भाई इमरजेंसी को हम क्या कहते हैं? आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से थे? राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल और क्या था? वित्तीय आपातकाल ना। तो जहाँ तक ये है कि हम कल राष्ट्रीय आपातकाल लगभग पढ़ा दिए थे, फिर भी आज देखते हैं। आपातकाल चल रहा था। आपातकाल कितने हैं भाई? 3 हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा क्या है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कल हम ये बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? बताइए। 352। और राजकीय आपातकाल में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे 352 में, कितना आ जाएगा? और वित्तीय किसमें है? 360 में। यानी 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये याद करने का एक हम समझ सकते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राजकीय किसमें है? 356 में, वित्तीय किसमें है? 360 में है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम राजकीय की बात करें, कल हमने बताया था 370 धारा किसने हटाया भाई? मोदी जी हटाए। ऐसा कौन सा अवसर इन्हें प्राप्त हुआ जो अवसर को गवाए नहीं और उसका फायदा उठा लिए? ठीक है, ये अभी हम कुछ देर में आप लोगों को बताएंगे 370 हटने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, ये एक मात्र केवल अवसर था जो सब लोग भारतीय इंतजार कर रहे, सब भारतीय इंतजार कर रहे थे, ये अवसर प्राप्त हो और धारा 370 हटाया जाए। तो ये अवसर कब प्राप्त हुआ भाई? नरेंद्र मोदी के काल में। और नरेंद्र मोदी जो है इसका फायदा बाकायदे उठाए और उठाते भी हैं। ठीक, तो क्या था भाई? राजकीय हम पढ़ा रहे थे भाई राष्ट्रीय आपातकाल ना। हम ये बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद किसमें है? 352 में। 352 लगते ही कौन सा अनुच्छेद आता है? 358। और 358 आते ही किस अनुच्छेद को रद्द कर देता है? 19 को खत्म कर देता है। और इसके साथ कौन सा आता है? 359। और 359 क्या कहता है? 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर जितने भी अनुच्छेद हैं सबको हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सुविधा अनुसार खत्म करेगा। ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी नहीं है पूरे देश में लागू हो, पर पूरे देश में लागू हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लागू हो सकता है। भारत बहुत बड़ा है, हो सकता है कश्मीर की तरफ लग जाए, तमिलनाडु की तरफ ना लगे। ठीक है, तो तमिलनाडु में सारी सुविधाएं चालू रहेंगी। ठीक है, सारी सुविधाएं क्या रहेंगी? चालू रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। लेकिन जब ये लगेगा पूरे देश में खतरा है तो पूरे देश में क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। हमने कल बताया था कि सबसे पहले क्या लगता है? धारा 144 जो चुनाव के समय लगता है, इसी को कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता के बाद क्या लगता है भाई? लॉकडाउन। लॉकडाउन से सब लोग क्या हो? परिचित हो, दोनों से परिचित हो, क्योंकि चुनाव से परिचित हो तो उसमें 144 लगता है और लॉकडाउन से भी परिचित हो। उसके बाद क्या लगता है? कर्फ्यू लगता है। उसके बाद क्या लगता है? आपातकाल लगता है। आपातकाल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, लॉकडाउन में ही जितने मंदिर थे, जितने मस्जिद थे, सबको क्या कर दिया गया था? बंद। तब सोचो कर्फ्यू और आपातकाल में क्या हाल होगा? जितने बाजार थे क्या किए गए थे? बंद। जितने मेले थे क्या किए गए थे? बंद। तो कर्फ्यू और आपातकाल में क्या होगा? इसीलिए कल हम बताए थे कि यदि हकीकत यही है कि ईद की नमाज होना था, लॉकडाउन में ही ईद पड़ गई थी, ईद की नमाज बाकायदे नहीं हो पाई थी। ठीक है, शासन के कारण। और यही ईद की नमाज की ही बात ना करें, कई मंदिर भी ऐसी थी जहां पूजा पाठ भी बंद था। ठीक है, तो दोनों यानी भारत में जितने भी धर्म हैं सबके लिए क्या था? प्रतिबंधित। क्योंकि लॉकडाउन जो था पूरे देश के लिए था ना, कोई पर्सनल जाति, कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए तो था नहीं। अब देखिए ईसाइयों के लिए क्या होता है? ईसाई के लिए क्या होता है? चर्च होता है। क्या होता है? चर्च होता है। अच्छा, चर्च की बात करें यदि हम देखे हैं नैनी में। कहाँ देखे हैं?
नैनी की बात करें तो बहुत भीड़ होती है यहाँ। एक बार बात है, हम पॉलीटेक्निक का पेपर देना था मुझे, ठीक है। अब एक दिन पहले पहुंच गए, कहाँ रहेंगे, नैनी का चर्च बहुत बड़ा है। अब क्या किए, यहीं गए, शाम को रुके, बिस्तर लेके गए थे, एक चादर लेके गए, बिछाए और सोए, और आराम से सुबह भंडारा चल रहा था। देखिए शाम और सुबह दोनों भंडारा चलता है नैनी में, ठीक है। तो सुबह और भंडारा खाए, ठीक है, उसके बाद फिर आए कॉलेज, 9 बजे से पेपर था, पेपर दिए, फिर चले आए घर, कोई टेंशन नहीं। बाकी चर्च में बहुत जगह होता है, बहुत जगह। नैनी आप लोग गए नहीं होंगे चर्च में, हम तो गए हैं, कई मंदिर में घूमने गए हैं, यहाँ चर्च में भी घूमने गए हैं, मस्जिद तो हम जाते ही भाई ना। और मतलब कई मंदिर, जहाँ उत्तराखंड में एक है पूर्णागिरी की मंदिर, आप लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे, पूर्णागिरी की मंदिर सुने हैं तो अच्छी बात है। चंपावत जिला में है, किस जिला में है, चंपावत, 9.5 किलोमीटर चढ़ाई पे है। ऐसे मतलब स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, यानी जब चढ़ना आप शुरू कर दोगे तो ऐसे घुमा के, मतलब कैसे भी लेके, मतलब पहाड़ है ना, पहाड़ है तो यहाँ से अगर शुरू किया तो ऐसे घूमते घूमते जाएगा। 9.5 किलोमीटर है। मई के महीने में गए थे, मई में सोचो कितनी गर्मी पड़ती है यहाँ। लगभग सुबह शाम को हम लोग 4 बजे से स्टार्ट किए थे चढ़ना, ऊपर पहुँचे थे 1 बजे रात को। सोचो 1 बजे रात को, यानी कंटिन्यू चढ़ रहे थे, और वहाँ लिखा था मलबा गिर रहा है। इतना डर लगता था। मलबा का मतलब ये है कि जैसे मान चलिए पहाड़ है ना, काट के रास्ता बनाया गया है, तो ये ऊपर वाला कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। सोचो, और उसके बाद जब यहाँ 1 बजे रात हम लोग चढ़े ना, तो यहाँ ठंड लग रही थी। सोचो मई के महीने में क्या लग रही थी, ठंड, इतना ऊंचाई पे था। और वहाँ जो ड्यूटी कर रहे थे पुलिस वगैरह, वो सब के सब क्या पहने थे, जैकेट पहने थे, वो भी खूब मोटा मोटा। मई के महीने में तो लोग क्या बनियान पहनते हैं। सोचो, ये है कहाँ, पूर्णागिरी में। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ठीक है, सब आ जा सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हमारे साथ में एक था ओम प्रकाश बिंद, ठीक है, ओपी हम लोग कहते हैं, ठीक। ये जो हमारे साथ नमाज पढ़ने जाता था, ठीक है, सोचिए हमारे साथ नमाज पढ़ने जाता था ये। तो ये भारत की संस्कृति है। अरे भाई, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है, प्रतिबंधित नहीं है। आगे हम क्या पढ़ा रहे थे, ये हो गया 359 ना। हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये कौन लगाता है भाई, कौन लगाता है, लागू कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं अपने मन से कि किसी के सिफारिश से, सिफारिश से, किसके सिफारिश से, मंत्रिमंडल, कौन मंडल, मंत्रिमंडल के सिफारिश से करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 74 में, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, यानी प्रधान कौन होता है मंत्रिमंडल का, तो पीएम होते हैं। कौन होता है, तो सोचिए मंत्रिमंडल लिखता है कि कौन लिखता है, ठीक है। जब हम आर्टिकल नंबर 74 पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा है। सिफारिश कौन करता है, मंत्रिमंडल। अच्छा, जब सिफारिश करते हैं, लागू कर दिए, कितने दिन तक लागू रहेगा, कितने दिन भाई, 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर से क्या करना है, विधेयक को पारित कराना है। कहाँ कराना है, संसद में। 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ ले जाना भाई, संसद में पारित कराना है। और कितने सदनों से, दोनों सदनों से। कितने बहुमत से, 2/3, यानी विशेष बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। इसके बाद यदि लागू, ध्यान देना, यदि संसद में पारित हो गया तो कितने महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। कितने महीने तक, 6 महीने। 6 महीने में भी युद्ध नहीं समाप्त हुआ तब 6 महीने करके हमें पारित कराते रहना होगा, बढ़ाते रहना होगा। और कहाँ तक चलेगा, अनंत काल तक। अब ध्यान देना, ये तो था क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यानी इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। ध्यान देना, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितने वर्ष बढ़ जाता है, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा में कौन बैठते हैं, प्रधानमंत्री ना, यानी जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा वही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है ना।
तो इसलिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा कितने वर्ष बढ़ जाएगा, 1 वर्ष। तो कितने वर्ष हो जाएगा, +6 वर्ष। ध्यान देना, कितने वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। केवल लोकसभा का बढ़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल वैसे भी 6 साल होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है। जब पढ़ाएंगे तो उसको देखा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई, 1 साल, बढ़ जाता है, कुल कितना हो जाता है, 6 वर्ष, ठीक है। ध्यान देना, हम बताए थे आप लोगों को समवर्ती सूची, याद करिएगा, समवर्ती सूची, राज्य सूची पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे, संघ सूची बताए थे ना। बताए ये भी थे कि संघ सूची में नियम या कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में कौन बनाता है, राज्य बनाती है, यानी हर राज्य अलग अलग अपना बनाएगी। और समवर्ती में सम माने समान, यानी दोनों बनाते हैं, राज्य और केंद्र। पर ध्यान देना, यहाँ इफेक्ट क्या पड़ता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब राज्य सूची पर विषय कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। यदि राज्य सूची पर केंद्र सरकार नियम या विषय बना दी तो कितने वर्ष तक मान्य होगा, 1 वर्ष तक मान्य होता है। ये भी पूछना, ये भी याद करना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि ये एक जो है जरूरी क्वेश्चन बन सकता है। और तो नॉर्मली चीज सब हमेशा पढ़े हो, लेकिन ये क्या है, एक इफेक्ट, मतलब एक सैद्धांतिक क्वेश्चन बन सकता है कि जब केंद्र सरकार राज्य सूची पर नियम बनाता है कितने वर्ष तक मान्य रहता है, 1 वर्ष तक, ठीक है। अब ये ध्यान देना, इसके बाद यदि लागू, ध्यान देना, लागू कौन करता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपने मन से लागू कर दिए क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट इनको खींच लेगा, किनको, राष्ट्रपति को बुलाएगा, आप किसके कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए हैं। तो सबसे अव्वल, सबसे ऊंचा पद किसका भाई, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कहा जाता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रीय आपातकाल में कोई भी कोर्ट भंग नहीं होता है, कोई भी कोर्ट भंग नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट चलता रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल में हर एक चीज भंग होता है, लेकिन क्या नहीं भंग होता, सुप्रीम कोर्ट अपना नियम कानून वगैरह वगैरह सुनाता रहता है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देना, ये हुआ राज्य सूची पर। और क्या छोटा है देख लें, नहीं तो बाद में होता है दिक्कत। हो गया, कल बता ही दिए थे कि जो है देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 3 बार। कितनी बार लगा है, 3 बार। पहले कब लगा था, पहली बार कब लगा था, 1962 में। दूसरी बार कब लगा था, 1971 में। तीसरी बार कब लगा था, 1975 में। 62 में जब लगा था, किससे युद्ध हुआ था, चीन से। 71 में जब हुआ था, किससे युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, ध्यान देना। और 75 में जब युद्ध हुआ था, मतलब 75 में जब लगा था, किस लिए लगा था, अशांति। 75 में लगा था अशांति, क्या, अशांति या सशक्त विद्रोह, अशांति, ध्यान देना। 75 में जब लगा था, क्यों लगा था, अशांति, ठीक है, क्या लगा था, अशांति या सशक्त विद्रोह। ये खत्म कर दिया गया, अब इसके द्वारा नहीं लगेगा। ये कौन लगाया था, इंदिरा गांधी लगाई थी। कौन लगाई थी भाई, इंदिरा गांधी। देखिए, यदि हम बात करें पूरे देश में 2 ही प्रधानमंत्री अभी तक सही माने जाते हैं, एक पीएम जो है इंदिरा गांधी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है, जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तब इन पे जो है ये चर्चा की जाती है, इनका कार्यकाल कितना बेहतर चला, ठीक है। पीएम में यदि हम बात करें तो कौन, इंदिरा गांधी और दूसरी कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही क्या आया था, परमाणु बम। और ध्यान देना, परमाणु बम किसके उस समय राष्ट्रपति कौन थे भाई, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे
अब्दुल कलाम, ठीक है, कौन था भाई? एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान देना, एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे, ऐसा नहीं होता कि हम किसी पद पर बैठे हैं तो हम खुद अपने आप को क्या महसूस करते हैं? गर्व ना, कि हम जो है ये हो गए वो हो गए। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद पर बैठे तो राष्ट्रपति पद अपने आप में गौरव यानी गर्व में महसूस करता था कि हमारे ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है। नहीं तो बैठने वाला राष्ट्रपति गर्व महसूस करता था। उस समय कौन महसूस कर रहा था? राष्ट्रपति पद। इसका मतलब समझ रहे हो कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति अभी तक भारत में नहीं हुए हैं, ठीक है। अरे एपीजे अब्दुल कलाम हुए सकते हैं जो नासा जानते हो ना, अमेरिका का क्या है? एजेंसी है, ठीक है, वहां का हेड बनाया जा रहा था। हेड काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं, क्या बनाया जाता था? हेड, कि आप इसको चलाइए नासा को। और किसको? एक भारतीय को। एपीजे अब्दुल कलाम एक क्या है? भारतीय हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ठीक है, हम नासा को तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम एक भारतीय, हम अपने भारत को ही बढ़ाएंगे। उस समय हमारे भारत में परमाणु बम संपन्न नहीं था। जब यहाँ बुलाया गया था, और ये बुलाया गया था नासा में, ये एपीजे अब्दुल कलाम घूमने गए थे। परमाणु बम कैसे बना, इसका वीडियो एक अलग से बनाया जाएगा, उसको देखेंगे हम। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद यदि हम पीएम की बात करें, पीएम में कौन कौन? एक इंदिरा गांधी और दूसरी कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं बीजेपी सरकार से थी, ठीक है, बीजेपी पार्टी से। और उसके बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस से। देखिए, और जो है नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है। अब आता है राजकीय आपातकाल। क्या आता है? राजकीय आपातकाल। देखिए, राजकीय आपातकाल क्या है? देखिएगा कौन सा है? राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल की चर्चा किसमें है भाई? 356 में। किसमें है? 356 में। ध्यान देना, राजकीय आपातकाल लगता क्यों है? जब कोई राज्य, राजकीय से ही राज समझ में आ रहा है ना, जब कोई राज्य संवैधानिक तंत्र पर यानी संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करता, क्या लगता है? राजकीय आपातकाल। अब ध्यान देना, इसमें 2 अनुच्छेद आता है इसके साथ में। एक आता है 355। कौन आता है? 355। ये कहता है जब राज्य संविधान का पालन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? संविधान का पालन नहीं करेगा, ठीक है। और 356, इसके बाद 365 आता है। क्या आता है इसी के साथ में? कहता है ये जब कोई राज्य केंद्र सरकार के नियमों का यानी निर्देश का पालन नहीं करेगा, जब कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तब क्या लग जाएगा? राजकीय आपातकाल। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। जैसे मान चलिए संविधान का पालन न करना, यदि बहुमत खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए? संविधान में लिखा है ना, बहुमत पार्टी यानी बहुमत दल के नेता ही क्या करेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे। यदि बहुमत खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है? संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या? जैसे मान के लिए दूसरा कंडीशन, मोदी जी क्या किए? 2016 में ही नोट बदले थे ना, 2016 में नोट बदले। अब कोई राज्य कहे हम नोट नहीं बदलेंगे, हमारा नोट वही चलेगा, तो इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार का पालन किया क्या राज्य? नहीं किया ना, वहां तुरंत क्या लगेगा? आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राजकीय आपातकाल। ध्यान, राजकीय आपातकाल लगेगा। और राजकीय आपातकाल लगने के बाद ही वहां के मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? अच्छा, ये भी है कि इतना सब करने के बाद, जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ अगर मान चलिए दिल्ली है, यहाँ तमिलनाडु है, दूर दूर है ना सब, कैसे खबर पहुंचेगा कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है? तो इसके लिए अभी हम बता रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें पहले, राजकीय आपातकाल लागू कौन करता है? लागू कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। कौन लागू करते हैं? राष्ट्रपति। और सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिमंडल। कौन? मंत्रिमंडल।
मंडल। यदि लागू हो गया तो कितने दिन तक चलेगा? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन तक चलता है। अगर लागू हो गया तो कितने दिन तक चलेगा? 60 दिन तक चलेगा। पर वही बात फिर से हम बताएं, ये सब तो हो ही गया, यदि तमिलनाडु में हो रहा है, दिल्ली तक खबर कौन पहुंचाएगा? जानते हो प्रधानमंत्री हर राज्य में किसको नियुक्त करके भेजते हैं? वो तो बात की बात है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन बिना प्रधानमंत्री के कहने पर क्या राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं? किसको नियुक्त करते हैं? राज्यपाल को। किसको नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। और हर केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? उपराज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? उपराज्यपाल। अब क्या करेगा? राज्यपाल किसके द्वारा भेजा गया है? केंद्र सरकार ना, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। और ये टुकुर टुकुर देखता रहता है कि कहीं पार्टी गई नहीं, बहुमत खत्म तो नहीं हुआ, केंद्र सरकार का दिशा निर्देश मान तो नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही लगा कि बहुमत खत्म हुई, वैसे तुरंत फोन घुमाएगा, कहेगा हम खबरी लाल। ठीक है, कहेगा यहाँ की सरकार क्या हो गई है? गिर गई है। तो तुरंत ही प्रधानमंत्री किसको खबर करेंगे? मंत्रिमंडल को। और मंत्रिमंडल क्या करेगा? लिखित सिफारिश किसको भेज देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या लगाएंगे? और वहां क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद कितने दिन तक चल सकता है? 60 दिन। वहां की सरकार क्या हो गई? भंग। जितनी शक्तियां थी किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। सुने होगे ना? वहां क्या चल रहा है? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कहां लगता है? राजकीय आपात के दौरान। पर कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य भी है ना। यदि बात करें तो राष्ट्रपति कहां कहां संभालेगा? इसलिए राष्ट्रपति अपने काम को किसको सौंप देता है? राज्यपाल। क्योंकि इसको भी तो वेतन दिया जा रहा है ना भाई, ये भी कोई कार्य करना चाहिए ना। तो राज्यपाल को सौंप दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री को हटाया जाता है और वहां का कार्यभार कौन संभालने लगता है? राज्यपाल। अब ध्यान देना, जब तक मुख्यमंत्री था तब तक राज्यपाल का काम क्या था? जीरो था। शक्ति क्या थी? जीरो थी। जैसे ही आपातकाल लगा, कौन सा आपातकाल भाई? राजकीय आपातकाल लगा, और वैसे ही क्या हो गया? राज्यपाल शक्ति में आ गया। अब आओ देखते हैं कौन क्या करेगा। इसके बाद क्या करेगा? ध्यान देना, चुनाव, राज्यपाल को क्या वोट मांगने जाना है? नहीं जाना है। जिसको वोट मांगने जाना है उसको डर किस बात की? अगर वहां इसके रिश्तेदार रहे, आओ तुमको ये वाला विभाग दे दें, ये नौकरी दे दें, ये बना दें, वो बना दें, ऐसे करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया? ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिमाग देखिए, वाकई में संविधान है भारत का। क्या कहता है? ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें लिखते हैं कि जिस राज्य में राज्यपाल है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ध्यान देना, जिस राज्य का व्यक्ति, यानी जिस राज्य में आप राज्यपाल बनना चाहते हैं उस राज्य के आप निवासी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया क्या? इतना ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान चलिए यूपी का राज्यपाल आपको बनना है, कहाँ बनना है? यूपी का। तो आप यूपी के निवासी नहीं होंगे, अन्य स्टेट के निवासी होंगे। ऐसा क्यों ना? यही तो बता रहे हैं। जैसे मान चलिए राष्ट्रीय आपातकाल राजकीय आपातकाल लगा, राजकीय आपातकाल के दौरान पूरी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राष्ट्रपति के पास ना। राष्ट्रपति क्या स्वयं आता है राज्य में? किसको भेजता है? राज्यपाल के पास पूरी शक्तियां भेज देता है। तो राज्यपाल क्या हो गया? शक्ति में आ गया, पावर में आ गया। अब अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करे, उसका कोई सगी संगति या संबंधित ना मिले, इसलिए क्या बनाया जाता है? अदर स्टेट का राज्यपाल बनाया जाता है। समझ में आया? अगर वही राज्य का राज्यपाल बना दिया गया तो उसके कोई ना कोई नात रिश्तेदार निकल ही जाएंगे और कहेगा ये यूपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो आइए आपको एसआई बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं। मतलब दुनिया भर का क्या करेगा? दुरुपयोग करना चालू कर देगा। ध्यान देना, इतनी शक्ति, इतनी सोच समझ कर पहले ही बनाया गया। समझा? अब क्या था? राज्यपाल क्या करेगा? शासन करेगा। अच्छा, कितने दिन तक चलेगा भाई? 60 दिन तक चलेगा। अच्छा, 60 दिन से ज्यादा ले जाना है तब क्या करना है? संसद में पारित कराना पड़ेगा। कहां पारित कराना पड़ेगा? संसद में पारित कराना पड़ेगा।
और ध्यान देना, राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित कराना था ना, राजकीय आपातकाल विशेष बहुमत नहीं, आधे बहुमत से। इसी को कहते हैं सिंपल बहुमत या साधारण बहुमत। ठीक है, पारित कराना पड़ेगा। यदि पारित हो गया तो कितने महीने फिर चलेगा? 6 महीने। कितने महीने चलेगा? 6 महीने। और फिर 6 महीने में नहीं समाप्त हुआ, फिर पारित करा के 6 महीने चलाना पड़ेगा। ऐसे 6 महीने करके कितने साल तक चलाया जा सकता है? 3 साल, यानी 3 वर्ष तक। किसी भी राज्य में यदि राजकीय आपातकाल लगाना है तो मैक्सिमम कितने वर्ष तक चल सकता है? 3 वर्ष। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष से ज़्यादा लगा है। ठीक है, और उसके बात करें तो सबसे पहले राजकीय आपातकाल कहाँ लगा? इसकी बात करें, सबसे पहले राजकीय आपातकाल कहाँ लगा? लोग कहते हैं पंजाब में लगा। ध्यान देना, लोग क्या कहते हैं? पंजाब में लगा। लेकिन आप लोग जरा सोचिएगा, पंजाब का गठन कब हुआ था? 1900 किस आयोग के द्वारा? शाह आयोग। पढ़ा दिए हैं। किस आयोग के द्वारा? शाह आयोग। कब? 1966 में। कौन सा संशोधन? 18वां संशोधन। ठीक है, 18वां संशोधन द्वारा 1966 में कौन सा योग? शाह योग द्वारा पंजाब का गठन किया गया। किसको तोड़कर गठन किया गया था? पेप्सू को। बताया था ना, पेप्सू को ना, यही बता। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी ना, ये था। तो अब ध्यान देना, तो इनको तोड़ा गया था। कितने राज्य बनाए गए थे? पहला तो हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, और दूसरा हरियाणा बनाया गया था, और तीसरा पंजाब बनाया गया, फिर चंडीगढ़। यानी ये केंद्र शासित पर बना। ये दोनों कैसे बने थे? भाषा पर, जहाँ पंजाबी बोला जाता पंजाब, जहाँ हिंदी बोला जाता था हरियाणा, और जहाँ क्या थे? पर्वत पहाड़ हुआ करते थे, वहाँ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किसको तोड़ा गया था? पेप्सू को। कब तोड़ा गया था? 18वां संशोधन 1966 को। तो अब बताओ, सबसे पहले पंजाब में लगा, और सबसे पहला 1951 में लगा था राजकीय आपात। कब लगा था? 1951 में पहली बार क्या लगा था? राजकीय आपातकाल। अब सोचो यहाँ कब लगा था भाई? पंजाब बना कब है? 1966 में। तो पंजाब में कैसे लग गया 1951 में? कहाँ लगना चाहिए? पेप्सू में। यानी सबसे पहले कहाँ लगा? पेप्सू। उस समय पंजाब किसका हिस्सा हुआ करता था? पेप्सू का हुआ करता था। पेप्सू को ही तोड़ा गया ना 4 भागों में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। पेप्सू एक संघ का नाम है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो हम 3 पढ़ा रहे थे, याद होगा, तो उसमें बताए थे। ठीक है, एक संघ का नाम है। कई मतलब ध्यान देना, जब उसमें हम पढ़ाए थे तो पहले राज्य हुआ करते थे ABC। अभी 28 राज्य आप देख रहे हो ना, तो पहले केवल कितने राज्य हुआ करते थे? ABC, यानी कुल 4 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो 4 राज्य को तोड़ा गया, बनाया गया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखा गया है ये पेप्सू भी बहुत बड़ा है, इसको भी तोड़ दिया गया 4 भागों में। पहाड़ क्षेत्र पर हिमाचल प्रदेश, हिंदी जहाँ बोलते थे, हरियाणा जहाँ पंजाबी बोलते थे, पंजाब जहाँ यानी ऐसा भूमि जो दोनों के लिए उपयोगी था, तो उसको क्या बना दिया गया? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसको भी पढ़ना हमें है आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखिएगा, अब हम बताए थे कि 370 धारा क्यों लागू हुआ, कैसे हटा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने आपको बताया कि जब ये राष्ट्रीय है, इसमें हमने आप बताया 365 और क्या बताया 355 ना। 355 में हमने क्या बताया? जब ये लगता है कि बहुमत क्या हो गई? खत्म, तो यहाँ की सूचना कौन देता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसको सूचना देंगे? प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ राष्ट्रपति क्या करेंगे? आपातकाल की घोषणा कर देंगे। और जैसे ही आपातकाल लगा तो मुख्यमंत्री क्या हो गए? शक्ति विहीन। किसके हाथ में आ गया? पूरा किसके हाथ में आ गया वहां का कारभार? राष्ट्रपति के पास ना, या कहीं न कहें तो राज्यपाल के पास। देखिएगा,
जैसे ही जम्मू कश्मीर में बहुमत खत्म हुई, अब बहुमत खत्म होना कौन सा अनुच्छेद कहलाता है? 355। 355 का क्या हुआ? उल्लंघन, बहुमत खत्म। अब बहुमत खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर का कारोबार, यानी कारोबार किसके हाथ में आ गया? राष्ट्रपति। किसके पास आ गया? राष्ट्रपति। और यहाँ पर काम कौन करने लगा? उपराज्यपाल, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बना गया है ना। क्या बना दिया गया जम्मू कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, कौन होता है? उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो उपराज्यपाल कहाँ गया? शासन में आ गया, कारोबार संभाल लिया। मुख्यमंत्री क्या हो गए? उनका काम क्या हो गया? समाप्त ना। उनकी शक्तियाँ क्या की गई? छीन ली गई। तो अब ध्यान देना, राज्यपाल वहाँ क्या हो गया? शक्ति में आ गया, पावर में आ गया। जितने भी मुख्यमंत्री थे उनकी शक्तियों को छीन लिया गया। अब राज्यपाल किसके द्वारा भेजा जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। पता है ना किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये केंद्र सरकार का मानेगा या जम्मू कश्मीर के नेताओं को? किसका काम मानेगा? केंद्र सरकार का ना। तो वहां आपातकाल लगा रहा और इधर संसद में क्या हो गया भाई? अच्छा ये ध्यान देना, ये भी बताया अभी तक, जहां राजकीय आपातकाल लगता है, क्या लगता है? राजकीय आपातकाल लगता है तो उसका बजट या उसका विधेयक कहाँ पेश होता है? कोई भी नियम लाना है, अभी हमने बताया था ना कि राजकीय आपातकाल यानी राज सूची में नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकती है ना। अभी हमने बताया था, देखो यहां हमने बताया था, मिटा दिए होंगे तो बात अलग है। छोड़ो, कहीं होगा, फिर से देख लो। अभी हमने बताया आप लोगों को, यदि राजकीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, दोनों में से कोई भी, तो वहां पर नियम कानून कौन बना लेगा? केंद्र सरकार, ठीक है। तो यहां क्या लगा भाई? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल लगा था ना। तो अब वहां के नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। अब यही कारण था कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे क्या हो गए? अपने शक्ति को खो बैठे थे और किसके हाथ में आ गया? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार आते ही, पावर में आते ही क्या दिखा दी? 370 हटाओ। मौका पा गई ना। मौका का फायदा बहुत बकायदे कौन उठाते भाई? माननीय नरेंद्र मोदी। और थोड़ा भी चूक नहीं किए, 370 समाप्त। और हम कहते हैं कौन हटाया भाई? नरेंद्र मोदी। और देखिए कहीं ना कहीं वही होता है ना, अगर आपस में फूट डालोगे तो कोई तीसरा फायदा जरूर उठाएगा। तो यही किए, ये आपस में लड़ रहे थे, अब मोदी जी टुक टुक देख रहे थे, मौका मिले मौका मिले, मौका मिला और 370 क्या किए? ध्वस्त कर दिए। आओ समझ में आया? 370 हटा कैसे? ये केवल एक क्या था? मौका था। अगर यहां आपातकाल ना लगता तब केंद्र सरकार के हाथों में शक्तियां ना आती, और जब केंद्र सरकार के हाथों में शक्तियां ना आती तो 370 ना हटता। और इस पर सब लोग विचार कर रहे थे, हटे हटे हटे, केंद्र सरकार की शक्तियां खत्म हो, केंद्र सरकार के राज्य सरकार की शक्तियां खत्म हो, ताकि हम क्या करें? 370 हटा सकें। समझ में आया 370 धारा कैसे हटा? अब देखिएगा, जब राजकीय आपातकाल लगता है, क्या लगता है? राजकीय आपातकाल लगता है तो केंद्र, ध्यान देना, राजकीय आपातकाल लगने पर केंद्र के द्वारा क्या होता है? संसद होता है ना। तो संसद में ही क्या किया जाता है? विधेयक पेश किया जाता है, कोई भी विधेयक हो। बजट पेश किया जाता है, किसका बजट? केंद्र सरकार का। यानी जितने भी नियम कानून होते हैं कहाँ किया जाता है? संसद में किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब समझ में आया कि जो है 370 धारा कैसे हटा? ये केवल क्या था? एक मौका था, और मौका को मोदी जी गवाया नहीं और उसका फ़ायदा बराबर उठाए। अगर अच्छे ध्यान देना, अगर वहाँ राजकीय आपातकाल ना लगता तो क्या 370 धारा हटता? नहीं हटता, ठीक है। हकीकत यही है, और मीडिया वाले चढ़ा बढ़ा के बहुत कुछ दिखा देते हैं। हकीकत यही है, यदि वहाँ राजकीय आपातकाल ना लगता तब 370 धारा ना हटता। देखिएगा,
ध्यान, यह तब लाया जाता है जब संवैधानिक ढांचा क्या हो जाए, विफल हो जाए, यानी संविधान की तरह संविधान के अनुरूप क्या करे, शासन ना हो। ध्यान देना, यहाँ क्या है 355 में कहा गया प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। यदि किसी भी दल का जो दल शासन में है उसका बहुमत खत्म हो गया तो शासन मतलब क्या करेगा, संवैधानिक क्या हो गया, विफल हो गया, संवैधानिक रूप से क्या हो गया, विफल हो गया ना, उसकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। 365 में कहा गया है राज्य, ध्यान देना, राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को क्या करेगी, पालन करेगी। यदि 355 और 365 का राज्य कोई भी राज्य उल्लंघन करेगा तो वहां क्या लग जाएगा, राजकीय आपात लागू हो जाएगा। किसके कहने पर, राज्यपाल क्या करेगा, सूचना पहुंचाएगा, किसके पास पहुंचाएगा, प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे, मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल क्या करेगा, लिखित सिफारिश देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, राजकीय आपात घोषणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा राजकीय आपात अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन में कर देना चाहिए। देखिएगा 6 महीने करके कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्षों तक। देखिए यहाँ लिखा अपवाद के रूप में पंजाब में राजकीय आपातकाल 3 वर्षों से अधिक लगा था। पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लगा था, पेप्सू में लगा था। कब लगा था, 1951 में। माना जाता है, कहा जाता है कि कहाँ लगा था पहली बार, पंजाब। ये सरासर गलत है, हमने आपको समझा दिया है, यहाँ देखो खूब बाकायदे समझाया है, इसको ध्यान देना। और ये आपके कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा, ध्यान देना। जब तक आप वीडियो से देखोगे नहीं तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जहाँ अन्य प्लेटफॉर्म से आप बना रहे होगे नोट्स, आपको बनाना है यहीं से। हम क्या पढ़ाए हैं, वो क्या पढ़ाएं, अलग हो सकता है ना, दोनों नोट्स चेक होगा, सबका नोट्स चेक होगा, बता दे रहे हैं हम, कल की कल